तो आज प्रमुख जो सबसे बड़ी चर्चा रही वह कल रात से यह है कि राहुल गांधी 3 दिन के दौरे पर केदारनाथ देवभूमि पे गए हुए हैं, जहां वो क्या कुछ कर रहे हैं उस पर बात करेंगे मुकद्दर का सिकंदर, राजयोग जिसको होता है उसी को मिलता है, उसके बारे में। और जैसा मैं पहले कहता रहा था कि मसूदा हॉट सीट, तो हॉट सीट कैसे हुई ये भी आपको बताएंगे। गहलोत और महेंद्र सिंह राठौड़ ने जोधपुर से भरे आमने सामने के लिए नामांकन, और गहलोत ने कितनी संपत्ति बताई उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी पिछले 2 दिनों से केदार धाम, जिसको देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि में अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान गए हुए हैं। अब चर्चा यह है कि जब पूरे 5 प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो अचानक केदार धाम कैसे चले गए। तो उसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो केदार धाम के जल्दी कुछ दिनों में ही पट बंद होने वाले हैं। दूसरा यह है कि वो वहाँ विशेष अभिषेक वगैरह करने के लिए गए हैं, जहाँ उनकी पार्टी को सफलता मिल सके। तो इनके साथ साथ में ही वो वहाँ सेवा भी कर रहे हैं। जो वहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं, उन्होंने पिछली रात को मध्य रात्रि में चाय की एक स्टॉल लगा करके आने वाले सभी श्रद्धालुओं को वहाँ चाय अपने हाथ से उन्होंने सप्लाई की। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। बात करते हैं मुकद्दर का सिकंदर की। कहा जाता है, कहावत है कि राजयोग जिसको होता है उसी को राजयोग मिल पाता है। कहा तो ये भी जाता है कि कभी कभी जो राजनीतिक चर्चाएं हैं तो इनमें बात आती है कि पुरुष हुई थाली बिखर गई। तो ऐसा ही कुछ लोगों के साथ में हुआ। बात कर लेते हैं धर्मेंद्र जी राठौड़ की। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पिछले 2 साल से उन्होंने अजमेर जिले में पूरा फोकस दिया हुआ था विकास कार्यों के लिए। उन्होंने एकदम से ऐसी उन्होंने एक लंबी कतार लगा दी विकास कार्यों की, जिससे ऐसा लग रहा था कि रुका हुआ विकास शुरू हुआ है। उनका मेन मकसद उसमें यही था कि उनको अजमेर जिले में पुष्कर से चुनाव लड़ना था। पुष्कर से लड़ें या अजमेर से लड़ें, लेकिन अंतोगत्वा भारी भरकम, यहाँ तक कि अशोक गहलोत की पुरजोर सिफारिश के बाद भी वो टिकट नहीं ले पाए। लेकिन ये बात नहीं, टिकट उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगर सरकार रिपीट होती है तो उनको फिर से कोई महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। बात करते हैं महेश जोशी की। महेश जोशी का भी टिकट कट गया, और टिकट कटने के बाद में अब आगे उनका क्या कुछ होगा ये खुद देखेंगे या पार्टी उनके लिए सोचेगी। लेकिन धारीवाल किस्मत वाले निकले। जिन 3 लोगों पे टिकट की एक तलवार लटक रही थी, उसमें से तलवार उन पर कोई शिकार नहीं कर पाई, और उन्होंने आज टिकट अपना प्रत्याशी जो है कोटा से उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया गया वहाँ। हालांकि सुखजिंदर सिंह को जाना था, लेकिन वो वहाँ लेट पहुँच गए। इसी तरह से बात करते हैं अनादि सरस्वती की। साध्वी अनादि सरस्वती ने पिछले 1 हफ्ते के अंदर पूरे प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में भी एक अपने इस तरह की जो गतिविधियाँ थी उससे उन्होंने चर्चा में अपना स्थान पा लिया था। यहाँ तक कि दिल्ली से भी कुछ पत्रकार आए थे। मेरे मित्र आउटलुक के अभिषेक श्रीवास्तव, वो खुद भी आए थे, जो उनका साक्षात्कार लेने के लिए आए थे। तो वो इतनी बड़ी चर्चाओं में थी कि राष्ट्रीय स्तर पर उनको मीडिया में स्थान मिल रहा था। लेकिन भाजपा छोड़ी, कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस भी वीआईपी ट्रीटमेंट से ज्वाइन की, जिसके बाद ये समझा जा रहा था कि उनका टिकट लगभग पक्का है। लेकिन एन वक्त पर जब लिस्ट निकली तो उसमें उनका नाम नहीं था। इस तरह से वो बात हुई। लेकिन बात और से चौंकाने वाली बात है, तो मैं कहता रहता हूं कि मसूदा हॉट सीट बनती जा रही है, तो मसूदा अंत में भी हॉट सीट बनकर ही रही, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड में उसका एक नाम दर्ज किस प्रकार से हो मैं आपको बता देता हूं। भाजपा ने जब शुरू की थी 41 प्रत्याशियों की सूची से, तो जयपुर की 2 सीटों पर विरोध हुआ था। बातें चली थी प्रत्याशी बदले जाएंगे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया किसी भी हालत में टिकट नहीं बदले जाएंगे, 200 टिकट नहीं बदले जाएंगे। हुआ यह कि कल जब भाजपा की मसूदा के लिए जब नाम घोषित किया गया भाजपा से, तो चौंकाने वाला नाम अभिषेक सिंह चौहान का आया, जहां उनके खरवा पहुंचने पर उनके लोगों ने उनका बहुत बड़ा स्वागत भी किया। लेकिन जैसे ही ये खबर आग की तरह भाजपा कार्यकर्ताओं के पास पहुंची, तो रात को 12:30-1 बजे
विजयनगर में उनके पुतले जलाए गए। और धीरे धीरे जब विरोध होता है तो अपने आप दुश्मन अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कई चीज़ें उजागर करता है। उनके 1-2 वीडियो भी वायरल हुए। उन्होंने जो भाजपा में आवेदन के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें किस तरह से उन्होंने कुछ तथ्य छुपाए, उसके बारे में भी जानकारी दी। और इससे लेकर के केंद्रीय नेतृत्व रात को परेशान हो गया कि अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में मध्य रात्रि को उनका टिकट बदला गया। यह टिकट बदला गया है भी ऐतिहासिक है, क्योंकि 200 सीट में कोई टिकट नहीं बदला गया था भाजपा ने, लेकिन अभिषेक सिंह चौहान का टिकट काट करके और बाद में वीरेंद्र सिंह कानावत को वहां से टिकट दिया गया। जो वीरेंद्र सिंह कानावत अपने आप में एक समर्पित कार्यकर्ता है, सामान्य व्यक्ति के हैं, वह प्रधान भी रहे हैं और आज उन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया। बात करते हैं गहलोत के आज जोधपुर से नामांकन भरने की। तो उन्होंने जोधपुर में अपना नामांकन पेश किया। उसके साथ में ही उनके साथ जो उनका मुकाबला करेंगे महेंद्र सिंह राठौड़ ने भी वहां अपना नामांकन प्रस्तुत किया। लेकिन नामांकन के दौरान जो अशोक गहलोत ने अपनी जानकारी दी अपनी संपत्ति के बारे में, तो उन्होंने बताया कि उनके पास में मात्र 20,000 रुपये नगद हैं, उनकी पत्नी के पास मात्र 10,000 रुपये नगद हैं। गहलोत के बैंक खातों में 1,93,00,000 रुपये हैं, लेकिन उनके पास में अपना निजी कोई वाहन नहीं है। जमीन है खेती की, लेकिन मकान जो है वो सामूहिक मकान है। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई उसके अंदर। तो अब उनका मुकाबला वहाँ महेंद्र राठौड़ से होगा। तो ये सारी बातें हैं जो चर्चा में रही। चलते चलते जो बात आई है कि दिल्ली के अंदर पिछले कुछ समय से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। आज फिर दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव तक अभी 4:30-5 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। बात करते हैं जो विधानसभा काम के लिए व्यक्ति के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की समझ लेता हूँ कि मैं मेरे द्वारा भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारतीय संविधान अखंडता प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र राठौड़ जो विधानसभा में एक स्थान को बढ़ने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता नवीन शर्मा जैसा हो, नवीन शर्मा जैसा हो, मसूदा का विधायक कैसा हो, नवीन शर्मा जैसा हो, मसूदा का विधायक कैसा हो, नवीन शर्मा जैसा हो। राम। आज ना कांग्रेस की जीत है ना भाजपा की जीत है, मसूदा विधानसभा क्षेत्र की आम जन और आम जनता की जीत है। मैं आम जन और मसूदा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी पत्रकारिता के पत्रकारों को भी धन्यवाद देता हूँ कि 3 साल पहले मैंने स्थानीयवाद का नारा बुलंद किया था, उसमें आप सब लोगों ने तन मन से सहयोग किया, उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आज जो मसूदा विधान